तो रणवीर सिंह जो काफी लंबे टाइम बाद बिग स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं आदित्य धार की मूवी धुरंधर में। इस मूवी का मैंने फुल फ्लैश कल एक ट्रेलर देखा एंड उस ट्रेलर ने मुझे लिटरली शो कर दिया। मतलब मैं ट्रेलर को लेकर उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था एंड ना ही कोई उस ट्रेलर से मेरी इतनी कुछ खास एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जब मैंने वो ट्रेलर देखा भाई, उस ट्रेलर ने मेरे को वो चीज दिखाई जो मैं काफी लंबे टाइम से किसी एक्शन मूवी के ट्रेलर से मिस कर रहा था। साथ ही बढ़िया डायलॉग बाजी उस ट्रेलर में मुझे सुनने को मिली एंड जिस तरीके से उन्होंने एक्शन दिखाया, उस एक्शन के साथ जो उन्होंने म्यूजिक चूज किया एंड जिस तरीके से उन्होंने टाइटल का के साथ वो जो गाना चूज किया वो उसने मेरे को काफी ज्यादा हिट किया एंड मैंने उसको 2-3 बार देखा सिर्फ उसी गाने की 2-3 लाइन सुनने के लिए। जब बात करूं धुरंधर मूवी की, तो ये मूवी रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड होगी, तो मैं देखना चाहूंगा कि आदित्य धार इस मूवी को कितना ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक रखेंगे। और इस मूवी में हमें जितने भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे वो सारे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, बस उनका नाम और एड्रेस चेंज कर दिया गया है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के लिए। एंड जब इस ट्रेलर को मैंने 2 से 3 बार देखा तो ये स्टोरी पर ना फोकस करते हुए बल्कि अपने कैरेक्टर्स पर फोकस करता है कि इस मूवी में हमें किस तरीके के क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, वो किस तरीके का कैरेक्टर आर्क होल्ड करते हैं एंड वो किस तरीके से उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वो सारी चीजें इसके ट्रेलर में देखने को मिलती है, जहां इस ट्रेलर में हमें 5 कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखने को मिला। एंड ये ट्रेलर शुरू होता है अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के साथ। उनके कैरेक्टर का नाम है मेजर इकबाल ISI से, जो पाकिस्तान में काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है एंड उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान में एक पत्ता तक नहीं हिलता। एंड जैसे ही उनका इंट्रोडक्शन शुरू होता है वो बताता है कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था और इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, उस टाइम पर वो 6 साल का था एंड उसी के चलते वो इंडिया से काफी ज्यादा नफरत करता है। और इसी डायलॉग के बाद वो एक बंदे को टॉर्चर करता हुआ देखने को मिलता है, जो हाई चांसेस इंडिया का कोई एजेंट होगा जिसके हत्थे वो चढ़ गया एंड वो उसको टॉर्चर करके उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है कि उसने इंडिया को क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, वो पाकिस्तान और उसके प्लान के बारे में क्या क्या जानता है। फिर इसके बाद हमें रणवीर सिंह के कुछ लुक्स देखने को मिलते हैं जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है इलीगल तरीके से। मैं पाकिस्तान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस शॉट में हम देख सकते हैं कि वो लियारी टाउन में जा रहा है एंड ये लियारी टाउन पाकिस्तान में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि 2008-9 के टाइम पर यहाँ पर काफी ज्यादा दंगे फसाद हुआ करते थे, ये काफी इंटेंस और डिस्टर्ब एरिया हुआ करता था यहाँ पर छोटे बड़े गैंग्सों की आपस में गैंग्स वॉर होती रहती थी एंड रणवीर सिंह वहीं जाकर उन गैंग्स को ज्वाइन करेगा, दंगे फसाद करेगा एंड पाकिस्तान की ISI या फिर पाकिस्तान के नापाक इरादों के ऊपर से वो पर्दा हटाने की पूरी कोशिश करेगा। फिर इसके बाद इस पूरी मूवी के सबसे दमदार कैरेक्टर का हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, प्लेड बाय R माधवन। उनके कैरेक्टर का नाम होगा अजय सन्याल, जो रियल लाइफ इंस्पायर्ड है एंड ये पूरा का पूरा कैरेक्टर अजीत डोभाल सच से इंस्पायर्ड है। वो इंडिया के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है, मतलब प्रधानमंत्री को सेनाओं को जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो उनकी सलाह जरूर से ली जाती है। एंड इस इंट्रोडक्शन में भी हम वो चीज विटनेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनके मुंह से सुने हुए डायलॉग, स्पेशली वो जो डायलॉग बोला है उन्होंने कैमरे के लेंस में देखकर कि पाकिस्तान को सपने में भी बैठे हम नजर आने चाहिए, वो दिखाता है कि आदित्य धार ने पाकिस्तान को लेकर काफी हैवी टेक लिए हुए हैं एंड पाकिस्तान को लेकर उन्होंने अपनी पर्सनल भड़ास भी निकाली हुई है। खैर उस तरफ अभी नहीं जाते हैं, वापस आए कैरेक्टर पर। कैरेक्टर ने ये पूरा का पूरा मिशन ऑर्गेनाइज किया होगा, इस पूरे के पूरे मिशन के वो मास्टरमाइंड होंगे एंड उन्होंने ही ये डिसीजन लिया होगा कि अपने रो का एजेंट पाकिस्तान में जाएगा और मेजर इकबाल का जो भी मिशन है, जो भी उसके नापाक इरादे हैं और ISI किस तरीके से अपने मिशन फुलफिल कर सकता है, उनको नाकाम करने के लिए उन्होंने रणवीर सिंह के कैरेक्टर को पाकिस्तान में भेजा होगा अंडर कवर बनाकर। एंड इसी के चलते रणवीर सिंह का कैरेक्टर पाकिस्तान गया होगा एंड वहां जाकर वो किस तरीके से अपने मिशन को एग्जीक्यूट करेगा एंड उनके सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी एंड वो किस तरीके से अपने सारे डिसीजन लेगा एंड वहां पर उनका कौन साथी होगा कौन दुश्मन होगा, वो तो सारी चीजें हमें मूवी देखने पर ही पता चलेंगी। फिर इसके बाद हमें रहमान डकैत के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, प्लेड बाय अक्षय खन्ना। बंदे ने जहां पर जो डिलीवर करके दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन दिए, जिस तरीके से उन्होंने उस डायलॉग को डिलीवर किया, वो वाकई सुनकर आपको मजा आ जाता है, देखकर लगता है कि हाँ कुछ दमदार पर्सनैलिटी ये बंदा जरूर से कैरी करता है। एंड जब से मेकर्स ने अक्षय खन्ना को ग्रे शेड के कैरेक्टर में कास्ट करना शुरू किया है, एक अलग ही तरह का अक्षय खन्ना हमें देखने को मिलता है। बंदे में पोटेंशियल है, वो चीज उनके कैरेक्टर में छलक कर आती है, चाहे आप छावा की बात लगा लो या फिर आप रहमान डकैत की कैरेक्टर की बात लगा लो। जिस तरीके से बंदे ने डायलॉग बोले कि रहमान डकैत से किया वो बात आप भूल मत जाना, नहीं तो रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। यहाँ पर जो बंदे ने कैरेक्टर को पकड़ा, मतलब भरे बाजार में उसने एक बंदे को सर फोड़कर सर कुचलकर मार दिया, उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है, तो दिखाता है कि बंदे ने काफी अच्छे डेडिकेशन के साथ वो डिलीवर करने की पूरी कोशिश की है। फिर इसके बाद आता है इस ट्रेलर का सबसे फनी इंट्रोडक्शन, संजय दत्त का इंट्रोडक्शन। उनके कैरेक्टर का नाम होगा चौधरी असलम एंड उनके कैरेक्टर को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया, मतलब एक कैरेक्टर रणवीर सिंह को ये बता रहा है कि काफी टाइम पहले डेविल और जिनका आपस में संबंध हुआ था, 9 महीने बाद
बाद चौधरी असलम पैदा हुआ था। एंड ये जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो मुझे काफी ज्यादा फनी लगा एंड मुझे काफी ज्यादा वियर्ड लगा। एंड संजय दत्त ने जिस तरीके से वो डायलॉग बोले वो काफी ज्यादा बोल्ड थे, मतलब उन्होंने लिटरली ऑन कैमरा ये बोल दिया कि वो एक को रंडवा बना देंगे और दूसरे को खस्सी। और ये सुनकर इस मूवी में हमें कितने अडल्ट डायलॉग और कितने बोल्ड डायलॉग सुनने को मिलेंगे उसका भी अंदाजा हो ही जाता है। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि आदित्य धार ने इस तरीके का डिसीजन लिया कैसे होगा एंड सेंसर बोर्ड ने ये सारी चीजें पास कर कैसे दी। एंड फिर कहीं लास्ट में जाकर हमें रणवीर सिंह के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ऑल्दो उनके ना कोई कैरेक्टर का हमें नाम बताया गया ना कोई उनकी आइडेंटिटी रिवील की गई है, बस उनके कुछ एक रैपिड शोज देखने को मिले हैं। वो पाकिस्तान में गए हैं, वहां पर दंगे फसाद कर रहे हैं, वहां की आर्मी को या फिर आईएसआई को ज्वाइन किया हुआ है एंड अपने मिशन की तरफ वो बढ़ते ही जा रहे हैं। वो सारी चीजें हमें उनके लास्ट एंड में देखने को मिली। एंड जिस तरीके से उन्होंने धुरंधर का टाइटल ट्रैक के साथ वो जो चॉइस किया, वो तो म्यूजिक की वो जो सॉन्ग उन्होंने चूज किया वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। एंड 2-3 बार तो मैंने उस सॉन्ग को ही सुनने के लिए उस ट्रेलर को देख लिया। फिर इसके बाद हमें कुछ रैपिड शोज देखने को मिलते हैं, बढ़िया म्यूजिक सुनने को मिलता है। उस म्यूजिक के साथ जो उन्होंने एडिटिंग की हुई है वो काफी ज्यादा लाजवाब, मतलब जैसे ये ट्रेलर अपने सेकंड हाफ की तरफ बढ़ता है इस पूरे के पूरे ट्रेलर की एडिटिंग ही चेंज हो जाती है, हमें रैपिड शॉट्स देखने को मिलते हैं। एंड उस शॉट्स के साथ जिस तरीके से उन्होंने एडिट किए हुए हैं एक के बाद एक शॉट्स हमें देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि उसी शॉट का वो पूरा का पूरा सीक्वेंस है। ये चीज काफी बढ़िया है एंड आई थिंक मूवी में भी हमें कुछ इस तरीके की बढ़िया एडिटिंग देखने को मिलेगी। साथ ही इस ट्रेलर में जिस तरीके की हमने कलर ग्रेडिंग देखी है वो हल्की सी डार्क ग्रे और वॉर्म सी देखने को मिली है, जो दिखाता है कि हमें इस मूवी में कुछ कुछ मार धाड़ और थोड़े से इंटेंस वाले माहौल देखने को मिलेंगे जिसमें ये कलर ग्रेडिंग पूरी तरीके से फिट बैठती है। साथ ही बात करूं इस ट्रेलर के बीजीएम की तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया लगा मुझे एंड आई होप कि मूवी में भी हमें उतना ही दमदार म्यूजिक सुनने को देखने को मिलेगा। एंड जब वो बिग स्क्रीन पर हम उस बढ़िया म्यूजिक के साथ उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे तो देखने का मजा दुगना ही हो जाएगा। एंड लास्ट में बात करना चाहूंगा इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य धार की, तो उन्होंने अपने करियर में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370, तेज, रनवे 34 इन सारी मूवीज को डायरेक्ट किया, इन सारी मूवीज को बनाया। इन सारी मूवीज में एक चीज कॉमन है, इन मूवीज में हमें इंटेंस सिचुएशन, टेंशन वाला माहौल एंड अब आगे क्या होगा एज ऑफ द मोमेंट वो इस चीज को जरूर से डिलीवर कर पाते हैं। तो मैं होप करूंगा कि इस मूवी में भी हमें वो सारी चीजें एक पीक पर वो डिलीवर करके दिखाएं। जब बात करूं परफॉर्मेंस की तो आदित्य धार ने अपने सभी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया दिया एंड ट्रेलर देखकर भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी चीज को लेकर सैक्रिफाइस किया या फिर उन्होंने किसी भी चीज को लेकर कोई हल्का फुल्का डिसीजन लिया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मूवी में हमें बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एंड कैरेक्टर्स अपने सारे के सारे ए लिस्टेड है, सारे के सारे धुरंधर है, तो परफॉर्मेंस में हम बढ़िया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूं एंड ये मूवी इसी साल 5 दिसंबर 2025 में रिलीज हो रही है, तो इस मूवी को देखने जरूर से जाएंगे अगर सब कुछ सही रहा तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरे दिल और दिमाग में जो भी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ट्रेलर देखा तो ये कैसा लगा एंड आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में जरूर से बता देना। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना और जो चीज मुझे सबसे बढ़िया लगेगी वो है तुम्हारा सब्सक्राइब बटन को दबाना, तो दबा दो। इसके अलावा मैंने वाराणसी मूवी को लेकर भी बात की है तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगा, यहाँ से वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, आपको सारी की सारी डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगी। एंड मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पेड़ लगाते रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।